करोगे ना, अपनी फैमिली से कहीं ना कहीं नफरत करोगे। इनकी वजह से ही ऐसा हुआ है, आज मेरी जिंदगी है। भले आप कभी उनको कह ना पाओ, लेकिन मन में ना एक गलानी सी रहेगी और बहुत ज्यादा गुस्सा भी आएगा। लव मैरिज सीरीज 2। आज का मेरा टॉपिक ये है कि भागकर शादी करना गलत है या सही है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो देखो, भागकर शादी करने यानी लव मैरिज ही हुआ ना, तो भागकर यहाँ पे मेन है, भागकर शादी करना सही है गलत है। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखो। वास्तव में प्रत्येक प्राणी को अपना जीवन अपनी इच्छा से जीने का अधिकार दिया है ईश्वर ने, और उस स्वतंत्रता को छीन लेना सदा ही अधर्म होता है पार्थ। वह रचा गया हो या ना रचा गया हो, किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उसका अपहरण करना तो अधर्म ही होता है पार्थ। रुक्मणी का भाई कर रहा है, मैं तो केवल एक स्त्री का अधर्म से रक्षण करने जा रहा हूं पार्थ। तो फिर आदेश दीजिए माधव। तुम गुप्त रूप से रुक्मणी से जाकर के जिस प्रकार पत्र में लिखा है, ठीक उसी प्रकार माता पार्वती के मंदिर में मैं प्रतीक्षा करूंगा। देख लिया ना वीडियो। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, जिंदगी को अपने हिसाब से जियो, ये समाज के हिसाब से नहीं। ये जो समाज के 4 लोग होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जो खुशियां होती हैं उसमें आएंगे, लेकिन फूकेंगे जलेंगे, और अगर कमियां होंगी तो आके ताना मारेंगे और अपना काम करके निकल जाएंगे। तो इस समाज की तो टेंशन लो मत ना। हाँ, अगर आप बिल्कुल समझदार है, यहाँ पे वो मिस्टेक ना करें। अगर आप समझदार हैं, आप जिम्मेदार इंसान हैं, खुद अपने दम पे हैं, आप अपना और जो आपका पार्टनर, अगर आप लड़की हैं तो आप खुद के भी दम पे होने चाहिए। ये नहीं कि लड़का के दम पे रहो, चाहे लड़का लड़की दोनों को मैं कह रही अपने दम पे रहना चाहिए। और देखो, समझदार है, एक दूसरे का भाव अच्छा है, एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं, एक दूसरे को बहुत हद तक जान चुके हैं, सब कुछ सोच समझ के, तो आप भागकर शादी कर सकते हैं। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये जो 4 लोग होते हैं ना, ये आएंगे और चले जाएंगे। जिंदगी आपको एक दूसरे के साथ जीनी है, ना तो आप लोगों के साथ परिवार आएगा जीने के लिए, ना ये समाज आएगा। जिंदगी बुढ़ापे तक एक साथ आप दोनों रहोगे। आप दोनों को एक साथ जिंदगी बितानी है, एक साथ काटनी है, एक दूसरे का सुख दुख मिटाना है, एक दूसरे का जो खुशियां होंगी खुश होगे, दुख होगा तो दुख होगे। और ये जो 4 लोग आएंगे ना तो खुशियों में शामिल होते हैं, ये उसमें भी जलते हैं फूकते हैं, और अगर बुराई है तो उसमें भी ऐसा ही है। तो 4 लोग के तो कभी सुनो मत ना। और अगर सुन भी रहे हो, मान लो कि ठीक है, आपने भागकर शादी नहीं करी, छोड़ा कि चलो ठीक है, कॉम्प्रोमाइज कर लिया, एक दूसरे से अलग भी हो गए और अरेंज मैरिज कर लिया, अपने प्यार की कुर्बानी दे भी दिया आपने, और आपने अरेंज मैरिज कर लिया, ना चाहते हुए अरेंज मैरिज कर लिया, फैमिली के दबाव में और ये समाज के दबाव में आके, तो क्या होगा ना, यहाँ पे क्या होगा, आप कभी खुश नहीं रहोगे, आपको कहीं ना कहीं अफसोस होगा। फिर आप क्या करोगे ना, अपनी फैमिली से कहीं ना कहीं नफरत करोगे। इनकी वजह से ही ऐसा हुआ है, आज मेरी जिंदगी है। भले आप कभी उनको कह ना पाओ, लेकिन मन में ना एक गलानी सी रहेगी और बहुत ज्यादा गुस्सा भी आएगा। इनके वजह से हुआ है जो हुआ है। और क्या फायदा यार ऐसी शादी करके जहाँ पे आप खुश ही नहीं हो, जहाँ आप खुश नहीं हो वहां पे कैसे रहोगे यार। जिंदगी बहुत लंबी होती है, एक बात ध्यान रखना, जिंदगी ना जीने का नाम होता है, काटने का नहीं होता। अगर आप समझदार हैं, जिम्मेदारी उठा सकते हैं, समाज से लड़ सकते हो, परिवार से लड़ सकते हो, बिल्कुल भागकर शादी करो, बेफिक्र होकर शादी करो। बस ध्यान ये रखना है कि अंडर एज नहीं होना चाहिए। कहीं अंडर एज हो जाओ और मुझे फंसा दो भैया कि इसने ही बोला था भाग के शादी कर लो, नहीं, अंडर एज नहीं, ठीक है। आप लोगों को मैच्योर होना चाहिए, जिम्मेदार। मैं तो इतना ही कहूँगी, भागकर शादी कर लो। अगर ये फैमिली नहीं मानती है, ये समाज नहीं मानते हैं, तो आप भाग के शादी कर सकते हैं, बस अंडर एज ना हो और एक दूसरे को संभालने वाले होने चाहिए, जिम्मेदार होना चाहिए, और दूसरा अपने दम पे होने चाहिए। तो बिल्कुल जी, भाग के शादी करो आप, क्योंकि अब तो रूप भी मिल चुका है ना